एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमीर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूं सलमा सिद्दीकी। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। तो यहाँ पे मैं तैयारी करी थी रात के खाने की। हस्बैंड की डिमांड थी कि मुझे अंडा कड़ी खानी है और इस टाइम मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं आज बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ही ज़्यादा रोई हूँ। क्योंकि क्या रीज़न था मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्यों इतना रोना आ रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि समटाइम्स सब फैमिली मेम्बर्स के होते हुए भी मन बहुत उदास और खाली खाली लगता है। ऐसा कोई हो हम लोगों के साथ में जिसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, बिंदास होके सब कुछ बोल सकूं। ऐसा कभी कभी लगता है कि हाँ मतलब कोई हो ऐसा। तो पता नहीं क्या रीज़न था, मुझे भी नहीं पता। पूरा दिन मैं बस रोती ही रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन एक मॉम की ड्यूटी, एक हाउसवाइफ की ड्यूटी जो हम लोगों के ऊपर होती है उसको तो निभानी ही रहती है। चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, मन उदास हो, खाना बनाने का मन हो या ना हो, पर ये ड्यूटी हमें दोबारा से खड़ा होने की हिम्मत देती है कि नहीं, मैं अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे और मेरे हस्बैंड क्या खाएंगे। तो बस मैं लग गई अपनी ड्यूटी पे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अंडा कड़ी और बाबू मेरा परेशान हो रहा था, हॉर्लिक्स मांग रहा था। इसको दूध में हॉर्लिक्स पीने की आदत तो है ही, लेकिन इसको सूखा भी बहुत पसंद है। तो आप लोग भी कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने डिनर में क्या कुछ बनाया था। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया है इन दिनों कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन में चली जा रही हूँ। क्योंकि इस टाइम मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, सब कुछ है, व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत करके आ जाता था। इधर तो मतलब कि व्यूज़ 13-14 और शॉर्ट पे तो ऐसा ऐसा हो रहा है कि जीरो से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम है कि सबके साथ में ऐसा प्रॉब्लम है। आप लोग बताइएगा क्या चैनल सचमुच फ्रीज़ हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरा चैनल फ्रीज़ तो नहीं हो गया है। इतनी मेहनत करके बनाओ और व्यूज़ ना आए तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, फुल वीडियो वॉच करा करिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करिए। मुझे भी मतलब कि बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा छोटा मोटा तो यूट्यूबर मैं बनना चाहती हूँ। बैकग्राउंड में वॉइस वगैरह आ रही होगी क्योंकि मेरा घर एकदम मार्केट में ही है, तो पीछे गाड़ी ट्रक वगैरह चला करता है, तो इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था अंडा बॉईल होने के लिए, अंडा आलू। तो ये बॉईल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई भी मतलब गैस ऑन करके अब मैं इसको छीलूँगी और तलूँगी अंडे को, क्योंकि अंडा बहुत ज़्यादा गर्म था। तो आप लोग भी ऐसा करते या नहीं? वैसे मेरी अम्मी हैं तो वो मना कर दी कि आलू को पानी में नहीं डाला जाता है, नहीं तो वो पंचुटहा हो जाता है, पानी उसमें चला जाता है। लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुका था, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा मूड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। तो मैं खाना थोड़ा लेट स्टार्ट करी थी बनाना और देर भी हो रही थी, तो मैंने उसको पानी में डाल के फिर उसको फटाफट से मैं छीलने लगी। और अंडा मुझे छीलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, खासकर मेरे माहिद को भी अंडा छीलने में बहुत मज़ा आता है। उसकी ये आदत है कि उसको पपड़ी उजाड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मैं मेहंदी लगाती हूँ तो उसको मेहंदी उजाड़ने में मज़ा आता है, दीवार पे जो पपड़ी जमी रहती है उसको उजाड़ने में मज़ा आता है। तो अंडा भी वो छीलने को कह रहा था, लेकिन गर्म था, मैंने उसको भेज दिया कि नहीं तुम मत छील। तो मई स्टार्ट हो चुका है और मई का महीना है मेरी अनाया का बर्थडे मंथ। जी हाँ, 9 मई को अनाया का बर्थडे है। तो कुछ प्लानिंग हो रही है, देखते हैं। जैसा हम लोग सोचो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी वैसा हो, उसका अपोजिट भी हो जाता है। और मेरी ऐसा मूड और कंडीशन देख के तो और ही ज़्यादा पता नहीं मन ऊपर नीचे हो रहा है कि पता नहीं ऐसा हो, जैसा सोचा है वैसा हो या ना हो। कुछ चीज़ें मैंने मीशो से ऑर्डर करी है और कुछ मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी ऑर्डर किया। अब आप लोग सोचेंगे कि बर्थडे है बेटी का और हस्बैंड के लिए क्यों ऑर्डर किया है? क्योंकि मेरा वेडिंग एनिवर्सरी और अनाया का बर्थडे दोनों साथ में ही पड़ता है। 9 मई को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी और 9 मई को मेरी अनाया का बर्थडे भी है। तो अनाया हम लोगों के लिए बहुत ही लकी गर्ल है। ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि माँ बाप की एनिवर्सरी और बच्चे का बर्थडे एक ही डेट में पड़े, यानी सेम डेट, ना ऊपर ना नीचे, सेम डेट 9 मई। तो 9 मई
और अनाया हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है, और उसकी वो भी मतलब कि प्राउड फील करती है कि हाँ मेरी मम्मा अब्बू की एनिवर्सरी वाले दिन ही मेरा बर्थडे आता है। तो हम लोग अपनी एनिवर्सरी को ऊपर ना रख के अनाया के बर्थडे को ऊपर रखते हैं, क्योंकि हम लोगों की शादी को 10 साल करीब 10 से 11 साल हो गए होंगे। हम लोगों ने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया ही नहीं है। स्टार्टिंग के जब 1 साल कंप्लीट हुए थे तो फैमिली में कुछ इशू हो गया था, कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह, तब फर्स्ट एनिवर्सरी भी हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं की। सेकंड एंड थर्ड में मैंने ही कुछ थोड़ा बहुत किया था। मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं, उनको ये सब चीज़ें बकवास लगती है। मैंने एक या 2 एनिवर्सरी में केक वेक मंगवाया था, थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया, लेकिन देखा कि जब हस्बैंड का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, तो मैंने भी छोड़ दिया। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक इंसान अपने तरफ से कितना सेलिब्रेट कर लेगा, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। ना वही जाहिर करते, ना मैं ही जाहिर करती हूँ। तो हम लोग तो उस दिन भूल ही जाते हैं कि हम लोगों की एनिवर्सरी भी है। बस अनाया के बर्थडे को हम लोग मतलब ऊपर रखते हैं एनिवर्सरी से। लेकिन इस बार मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट वगैरह ऑर्डर किया था। मैंने अपने व्लॉग चैनल पर डाल रखा है कि मैंने क्या मंगाया था अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ वाला व्लॉग जाके देखिए। अभी रिसेंटली मैंने वाला व्लॉग अपलोड किया है, तो इस टाइम कुछ ख़ास होने वाला अनाया के बर्थडे के रिगार्डिंग, हम लोगों के एनिवर्सरी के रिगार्डिंग नहीं है, मतलब कुछ ख़ास या धमाकेदार। तो हम लोग जाएंगे कहीं, या फिर हो सकता है मैंने व्लॉग में कहीं मेंशन ही कर दिया हो। तो आप लोगों को आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग मिलने वाले हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईज़िली पहुँच सके। अब प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, एक आध प्यारा कमेंट कर दिया करिए, मुझे भी मोटिवेट कर दीजिए कि मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ में बनाऊं, और आगे की वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके बताया करिए। तो यहाँ पे आपसे बातों बातों में मेरा आधे से ज़्यादा तो काम हो चुका है। मेरा तो स्क्रीन पे ध्यान ही नहीं है कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैं अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा कचरा जो है पन्नी में भर दूँगी। मैं यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखती हूँ, मैं चाहूँ तो डस्टबिन रख सकती हूँ, लेकिन किचन का क्या होता है ना कि गीले कूड़े निकलते हैं, तो गीला कूड़ा ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करा जाता है, बदबू आने लगती है। अब पन्नी क्या रहता है, पन्नी भर गई तो उसको मैंने फेंक दिया, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब किताब रहता है। अब डस्टबिन में है तो अभी खाली, चलो कल फेंक दूँगी, परसों फेंक दूँगी, तो ऐसे ऐसे करके गीला कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे गंदा लगता है। मैं इसलिए डस्टबिन रखती ही नहीं हूँ, मैं पन्नी में भर के और रोज़ शाम को मतलब कि फेंक देती हूँ बाहर। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सड़क पे घर है, तो साइड में मैं कूड़ा फेंकती हूँ, क्योंकि सुबह आते हैं झाड़ू वाले लगाने, एक किनारे झाड़ू लगाते हैं कूड़ा, और सुबह गाड़ी आती है वही 6 बजे, वो सारा कूड़ा भर के लेके चली जाती है। तो जहाँ जो कूड़े वाला जो झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करता है, उसी जगह मैं अपना कूड़ा फेंक देती हूँ। फिर कूड़े वाली गाड़ी आती है, जैसे कि वो जो गाना बजता है ना, घर गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, हाँ तो वही वाला हिसाब किताब है। कूड़ा मैं डाल देती हूँ, अब वो लेके चला जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मसाला भून रही थी। मसाला में मैंने तेज़ पत्ता, नमक डाला था, और देगी मिर्च, हल्दी, और मसाले में तो वही जो नॉर्मल जो लिया जाता है, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची। अब हाँ, मेरे यहाँ हरी मिर्ची पड़ती है, लाल मिर्ची किसी भी चीज़ में खाने में नहीं पड़ती। यहाँ तक कि अरहर का जो मैं तड़का लगाती हूँ उसमें भी हरी मिर्ची ही मैं डालती हूँ, सूखी मिर्ची नहीं डालती हूँ। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है बिल्कुल भी, उनको थोड़ी सी एलर्जी है कि क्या है, वो लाल मिर्ची नहीं खाते हैं। तो हर चीज़ खाना मेरा हरी मिर्ची में ही बनता है। लेकिन देगी मिर्च मैं थोड़ा कलर के लिए डाल देती हूँ, जैसे अंडा हो गया या चिकन हो गया या फ़िश हो गया, तो इसमें वो हरापन रहता है, हरी मिर्च से लालपन नहीं रहता, तो मैं देगी मिर्च थोड़ी बहुत डाल देती हूँ। हालांकि वो ये भी मना करते। अभी जो आप लोगों ने मेरी मसालादानी देखा, उसको मैंने शायद मीशो से ऑर्डर किया था या फिर लोकल मार्केट से लाई थी, लेकिन आप लोगों को पसंद आ रही हो तो ऐसे ही सेम मीशो पे भी अवेलेबल है, 350 की 400 के अराउंड। आप लोग चाहे तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे अंडे का सालन बन के रेडी हो चुका है। अब मैं फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी।
अब मैं यहाँ पे फटाफट से आटा सान के फिर उसके बाद में रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा ये बताइए आप लोग कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपना कैमरा कहाँ पे कैसे सेट करूँ। मतलब कि कैमरा मैं सेट ही नहीं कर पा रही, तो मैंने ये इस टाइम कैमरा अपना फ्रिज के ऊपर रख रखा है। तो आप लोग बताइए क्या ये एंगल सही है। मुझे लगता है कि फ्रंट से दिखाई दे तो ज़्यादा सही। अब फ्रंट में आप लोगों को देखिए सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, फ्रंट में रखने की जगह ही नहीं है। ऐसे मैं कैमरा रखी हूँ तो सारा मैं क्या कुछ प्रोसेस कर रही हूँ सब दिख रहा है। अगर मैं पीछे रखती हूँ, जो पीछे आप लोगों को बर्तन का स्टैंड दिख रहा है, वहाँ पे अगर मैं कैमरा सेट करूँ तब भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देगा। तो ये वाला एंगल ठीक लग रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर ही देना चाहिए। मुझे एक ट्राइपॉड ले लेना चाहिए और मैं एक माइक लेने का सोच रही हूँ, क्योंकि वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्लो आती है। जब ज़्यादा चिल्ला के बोलो तो आवाज़ अजीब से फटी फटी मतलब क्यूट और प्यारी नहीं लगती। तो मेरे हस्बैंड एक माइक लेके आए तो हैं, जिसमें 2 माइक है और एक कनेक्ट करने वाला है मोबाइल में, चार्जर वगैरह भी है। लेकिन उसको जब मैंने कनेक्ट किया तो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बहुत फटी फटी सी आ रही है। और एक माइक हस्बैंड मेरे लेके आए थे और पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, वो अमेज़ॉन ब्रांड का है, लेकिन वो मेरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं होता। मेरे हस्बैंड के मोबाइल में तो कनेक्ट हो जाता है, मेरे मोबाइल में नहीं कनेक्ट होता। उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आवाज़ की। और ये मेरे हस्बैंड ये थोड़ा लोकल सा ब्रांड लेके आए हैं, क्या कहते हैं, चाइना का। तो ये कुछ ठीक ठाक नहीं लगा मुझे। अदरवाइज़ लुक तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखते हैं मैं यूज़ करके फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रोटियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बेकार काम मुझे यही लगता है रोटी बनाने का। वैसे तो दाल चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, तो थोड़ा बहुत इधर उधर का काम भी देख लो, जब मशीन लगा दो या कपड़ा फैलाया हो या कुछ भी कर लो, लेकिन रोटी में प्रॉपर मतलब कि 10 से 15 मिनट तक खड़े ही रहना पड़ता है। लेकिन हम इंडियन लोग का खाना रोटी के बिना तो एकदम अधूरा है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को भी रोटियां बनाना नहीं पसंद है, और ख़ासकर गर्मी में, गर्मी के मौसम में तो रोटियां बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और हस्बैंड लोग कहते हैं कि हाँ पूरा दिन तुम घर में करती क्या रहती हो। उनको क्या ही पता कि हम लोग पूरा दिन घर में क्या करते, एक दिन भी अगर संभालना पड़े किचन तब पता चले। तो यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ गोल गोल एंड फूली फूली सी बनी थी। रोटियाँ सारी की सारी फूली थी। तो आज है ट्यूसडे का दिन। इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अनाया जा चुकी है स्कूल। तो प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा देखा करिए, आप लोग स्किप मत किया करिए। और बहुत से व्लॉग मेरे व्लॉग चैनल पर अवेलेबल हैं, आप लोग चाहे तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे व्लॉग मैं बनाती रहती हूँ। ये वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है, मोबाइल रख दिया है और मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मेरे वीडियो साथ के साथ ही बनते, जैसे वॉइस भी साथ में और दिखाती भी रहती हूँ, पर आज ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मुझे ऐसा व्लॉग आप लोगों को पसंद है, तो मैं इसी से रिलेटेड और भी आगे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। रात का डिनर मेरा रेडी हो चुका है। कैसा लगा आप लोगों का व्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक लाइक, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।